आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना भी कि आप स्वस्थ रहें और आपकी कीर्ति पूरे भारतवर्ष में विद्यमान हो। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां हैं। कुछ कंपनियां तो ये कहती हैं कि मेरा बिजनेस कभी जीरो नहीं होता। आज उन्हीं टॉपिक पर मैं बहुत ही गहन बातें आपसे कहने वाला हूँ, लेकिन हमारी सारी बातें आप तभी क्रमबद्ध समझ पाएंगे जब मेरी पार्ट 1 और पार्ट 2 इन दोनों को देखने के बाद ही इसे आप देखें, तब सारी जानकारी आपको बहुत ही डेप्थ मिल जाएगी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बड़ी निष्ठा के साथ अपना संगठन बनाता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलर का जो संगठन बनाने का तरीका है हर कंपनी में अलग अलग है। बहुत सारी कंपनियां राइट एंड लेफ्ट एंड राइट से निर्मित होती हैं, यानी उसमें 2 लेग होता है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जिसमें कई लोगों का प्रधान सिस्टम होता है। 1 लेग, 2 लेग, 6 लेग, 8 लेग, 16 लेग तक के सिस्टम होते हैं। इन संगठनों का निर्माण क्यों किया जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं निर्माण करने वाली डायरेक्ट सेलर का उसमें लाभ होता है। अब वो लाभ क्या है? कोई भी डायरेक्ट सेलर जब कुछ भी परचेजिंग करता है तो उसका एक बिजनेस वैल्यू जनरेट होता है, और वो बिजनेस वैल्यू डेप्थ से लेकर अब तक वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। डेप्थ से लेकर अब तक वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब यहीं पर कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं। कुछ कंपनियां कहती हैं कि मैं बिजनेस वैल्यू का 87% बांट रही हूं, और कुछ कंपनियां कहती हैं कि मैं बिजनेस वैल्यू का 45% बांट रही हूं। इसके विषय में मैं पिछली वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया है, वो आप लोग अपने तरीके से कॉमन सेंस लगा के समझ लीजिए। लेकिन यहां पर जो मुद्दा है, अगर 2000 रुपए बिजनेस वैल्यू किसी डेप्ट ने जनरेट किया तो ये बिजनेस वैल्यू इसका भी कहलाता है, इससे अटैच इसका भी कहलाता है, इससे अटैच इसका भी कहलाता है, और इसका स्पॉन्सर ये है तो इसका भी कहलाएगा। सेम यही कंडीशन यहाँ होगी। मान लीजिए इस व्यक्ति ने 2000 रुपए बिजनेस वैल्यू जनरेट किया, तो इसका स्पॉन्सर जस्ट ये भी इसी 2000 रुपए को मानेगा कि मेरा ये बिजनेस है, ये भी मानेगा मेरा बिजनेस है, ये भी मानेगा मेरा बिजनेस है, ये भी मानेगा मेरा बिजनेस है, और ये भी मानेगा मेरा बिजनेस है। तो जो भी जिन बिजनेस वैल्यू जनरेट हो रहा है वो इन सब में बिजनेस की लास्ट क्लोजिंग में, यानी मंथ के लास्ट में, कुछ लोग वीकली क्लोजिंग करते हैं, उसमें ये क्लोज होकर बताए हुए परसेंटेज अब तक बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ 2000 रुपए बिजनेस वैल्यू का 900 रुपए इन सब में बढ़ जाएगा। अब यहाँ कंपनी की चालाकी क्या है? कुछ कंपनियां ये कहती हैं कि मेरा जो बिजनेस वैल्यू आपने जनरेट कर लिया है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। इसमें बहुत सारे लोग चक्कर खा जाते हैं। और आप ये बताइए और समझिए कुछ इस उदाहरण से। मान लेते हैं कि एक कंपनी ये कहती है यदि आप या आपका समूह मिलकर 1 रुपए बिजनेस वैल्यू से लेके 2002 रुपए बिजनेस वैल्यू तक 10% हम बांट देंगे अगर जनरेट करती है तो, ठीक है। दूसरा 1003 रुपए बिजनेस वैल्यू से लेके 7502 रुपए बिजनेस वैल्यू तक अगर जनरेट करती है तो हम 20% बांटेंगे। 7503 रुपए बिजनेस वैल्यू से लेके 25002 रुपए बिजनेस वैल्यू तक हम 25% बांटेंगे, और 25003 रुपए बिजनेस वैल्यू से लेके 75002 रुपए बिजनेस वैल्यू तक हम 30% बांटेंगे। 75003 रुपए बिजनेस वैल्यू से लेके 1,50,02 रुपए बिजनेस वैल्यू तक हम 75% बांटेंगे। इतना डिफरेंस बांट रही है, बाकी धीरे धीरे पिन अचीवर्स को 87% तक दे रही है। अब यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से हम समझना चाहेंगे। मान लीजिए बहुत बड़ी टीम है और एक व्यक्ति जो एकदम डेप्थ में है,
उसने 1000 रुपए बिजनेस वैल्यू की खरीदारी अप्रैल 2020 में की। अब इसकी क्लोजिंग होनी है। क्लोजिंग चाहे वो मंथली हो चाहे वो वीकली हो। क्लोजिंग का मतलब ये होता है कि जो बिजनेस वैल्यू जनरेट किया गया उस बिजनेस वैल्यू का कुछ हिस्सा हम इसको दे देंगे जो इतनी % पर ये है, बाकी जो बचता है वो सारा हिस्सा हम अपलाइन तक दे देंगे। अब इसने बिजनेस वैल्यू जनरेट किया 1000 रुपए, तो ये पहुंच रहा है 10% स्लेब पर। देखिए 1 रुपए से लेके 1000 2 रुपए बिजनेस वैल्यू तक 10% है। क्लियर हो रही बातें? अब यहां क्या है कि 100 रुपए तो इसे मिल गया, बाकी जो 870 रुपए बचे जिसमें से 100 रुपए इससे मिला, 770 रुपए जो बचे इन सब अपलाइन को मिलते हुए ऊपर तक बढ़ जाएगा। यही रूल होता है एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का। अब ये क्या कहते हैं, ऐसी कंपनियां जो कहती हैं मेरा बिजनेस वैल्यू 0 नहीं होता। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब यही व्यक्ति मई 2020 में मान लीजिए 6502 रुपए की खरीदारी फिर करता है, क्योंकि बिजनेस तो 0 होता नहीं। तो इसका जो टोटल मई में जो बिजनेस निकला वो 7502 रुपए बिजनेस वैल्यू निकला। यानी पहले का 1000 और फिर नेक्स्ट माह का 6502 रुपए का टोटल बिजनेस 7502 रुपए निकला। इस स्लेब के हिसाब से 1003 रुपए बिजनेस वैल्यू टू 7502 रुपए बिजनेस वैल्यू के हिसाब से 20% अब बटना चाहिए इसको। तो इसका जब 20% निकलता है तो 1540 रुपए निकलता है। 7502 रुपए बिजनेस वैल्यू का 20% 1540 रुपए निकलता है। लेकिन जब बात देखी जाती है डेब्ट में, स्टेटमेंट जब आता है तब पता क्या चलता है कि इसको तो मात्र 1340 रुपए मिला। अब दंग हो गया, भाई मैंने तो बिजनेस इतने के किया था, आपने कहा था बिजनेस तो 0 होता नहीं। तब कहते नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होगा, ऐसी बातें थोड़ी होती हैं। आप समझो ये 7502 रुपए जो हुआ है इसमें से 1000 रुपए का कमीशन तो आपको पहले मिल चुका है। यहां पर देखिए हमने क्या किया कि 6502 रुपए का आपका इस बिजनेस का जोड़कर 7502 रुपए किया और जिससे स्लेब आपका बढ़ गया। लेकिन इसका कमीशन अब दोबारा नहीं मिलेगा क्योंकि बढ़ चुका है। अब यहीं से 3 महत्वपूर्ण बातें निकल कर आ जाएंगी। पहली, जब इस डेब्ट व्यक्ति ने अप्रैल माह में जो भी बिजनेस वैल्यू जनरेट किया उसका पूरा हिस्सा, पूरा कमीशन अप्रैल माह की क्लोजिंग में डाउन से लेकर अप तक बढ़ जाता है। क्लियर हुई बात पहली। दूसरी, मई माह के क्लोजिंग में अप्रैल माह द्वारा जनरेट किए हुए बिजनेस वैल्यू का तनिक मात्र भी हिस्सा हमें प्राप्त नहीं होता मई माह में। यानी अप्रैल बिजनेस का कोई मतलब नहीं है। तीसरी मुख्य बात है, जो नियम डाउन लाइन के लिए निर्देशित किया जाता है वो नियम अपलाइन के यानी समस्त अपलाइन पर वही नियम लागू किया जाता है। फिर भी ये लोगों से कहते हुए सुना गया है, हमारे बहुत सारे अपलाइन ये सुनते आ रहे हैं अपनी अपनी अपलाइन द्वारा या फिर कंपनी के द्वारा, अगर अगले महीने आपको पिन अचीव करना है, पुनः यही वाला करंट वाला फिर से अटेंड करना है, तो आपको अपनी डाउन लाइन में सुपर स्टार पिन अचीवर फिर निकालना जरूरी है। फिर अपने डाउन लाइन में
आपको अगर रॉयल्टी फिर से लेना है तो निर्धारित किए हुए बिजनेस वैल्यू को जनरेट करना फिर जरूरी है। आपको पीजी फिर करना जरूरी है, आपको जीपीजी फिर करना जरूरी है। जब इतना ही जरूरी है तो मैं भारत की समस्त कंपनी, भारत के समस्त डिस्ट्रीब्यूटर से एक बात पूछना चाहूँगा कि फिर ये भी ज़रूरी है कि आज से आप ये कहना शुरू कर दें कि बिजनेस वैल्यू 0 हो जाता है, क्योंकि आपके इस सेंटेंस से भारत के बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं और उनकी दुनिया हमेशा भ्रमित रहती है और वो बहुत बड़े अचीवमेंट को हासिल करने में नाकामयाब हो जाते हैं, क्योंकि आपका ये सेंटेंस उनको दूरगामी दृश्य नहीं दिखा पाता। मैं उन समस्त कंपनी से, उन समस्त डायरेक्ट सेलर से ये अनुरोध करूँगा कि ये सेंटेंस कहना बंद कर दें कि हमारा पिछला बिजनेस भी जिंदा रहता है, वो 0 नहीं होता है, क्योंकि एवरीथिंग इज कमीशन। कमीशन 0 तो बिजनेस वैल्यू अपने आप 0 हो जाता है। आज अगर इस बात को आपने समझ लिया तो मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ऐसे डायरेक्ट सेलर को, ऐसी कंपनियों को न्यायालय का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ एक विशेष मुद्दे पर लेके जाना चाहूँगा। मेरे एक मित्र हैं बनारस के, तो उन्होंने कहा यार बिजनेस वैल्यू चलो मान लेते हैं 0 हो जाता है, लेकिन स्लेब जो एक बार मैं पा गया वो स्लेब 0 तो नहीं होता ना। वो स्लेब एक बार आ गया तो आ गया। तो मैंने उनसे पूछा यार ये फायदे की बात है कि नुकसान की बात है? तो उसने कहा अरे इसमें नुकसान कैसा यार, जब एक बार मान लो हम 35% पे आ गए तो हम दोबारा नीचे जाएंगे नहीं, तो इसमें फायदा ही फायदा है। ये हमारे देश के समस्त डायरेक्ट सेलर जो इन भ्रांतियों में जीते हैं, आज उनका स्पष्टीकरण होने वाला है। फायदा नहीं है अपितु नुकसान है। कैसे नुकसान है? क्योंकि इसको समझने के लिए कुछ टॉपिक पर मैं आज आपसे बातचीत धीरे धीरे करूंगा। अब फर्स्ट टॉपिक लेते हैं। एक डायरेक्ट सेलर जब कंपनी में, किसी भी कंपनी में आता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक बात होती है कि मुझे पिन अचीवर्स मिलना है, रूबी बनना है, डायमंड बनना है, सफायर बनना, बड़े लेवल पर जाने का प्रयास करता है। क्या यही सपना होता है? इस सपने को अगर हम चेक करें तो जब संगठन बनाता है तो 2 तरीके के डिस्ट्रीब्यूटर्स की डाउनलाइन में आते हैं। पहला परचेजर और दूसरा लीडर, जो वर्क करता है उनके लिए, अपने लिए, वो भी अपना सपना आपके जैसा बनाता है। परचेजर ये कहता है कि हम सिर्फ इस्तेमाल करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। 90% लोग ऐसे ही आते हैं, ये कटु सत्य है। और सच ये है कि 10% लोग इस तरीके के लोग मिलते हैं। हमें और आप पर विचार करना है। जब हमारे पास हमारी ग्रोथ का सबसे बड़ा साधन हमारा लीडर है और लीडर को ही हम ऐसे प्लान में डाल देते हैं जिससे उसका आर्थिक नुकसान हो, तो क्या हमारे सपनों को और खुद वो अपने सपनों को पूरा कर पाएगा? सेकंड टॉपिक ये देखिए। अब हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं आपके भ्रम को दूर करने के लिए। मान लेते हैं ये आप हैं और आपने 500 रुपये बिजनेस वैल्यू की खरीदारी की है। ये व्यक्ति है और इस व्यक्ति के जो समूह ने, मान लेते हैं सपोज है 25,001 रुपये बिजनेस वैल्यू की खरीदारी की है। ये दूसरा ग्रुप है आपका,
जिसने 50,002 रुपये बिजनेस वैल्यू की खरीदारी की है। अब इस स्लेब के हिसाब से जो मैंने पहले आपको बखूबी तरीके से स्लेब के विषय में बता दिया है, इस स्लेब के हिसाब से ये जो पहला ग्रुप है ये 30% पे जाता है और दूसरा ग्रुप भी 30% पे जाता है। आपका जो टोटल बिजनेस है 500, 25,001, 50,002, टोटल मिला के 75,503 रुपये बिजनेस वैल्यू होता है और आप स्लेब पर जाते हैं 35%। इसके हिसाब से कमीशन चेक करें। आपका 500 रुपये का जो स्लेब है उसके हिसाब से, मतलब आपका जो टोटल स्लेब है तो 500 रुपये जो परचेजिंग है वो 35% है, यानी 175 रुपये ये कमीशन बना। 25,001 रुपये ये 30% पे है, तो डिफरेंस आप देखें, आप 35 पे हैं, ये 30 पे है, तो आप 5% इस ग्रुप से पाएंगे, यानी आप पा रहे हैं 25 लगभग 1250 रुपये 50 पैसे आप पा रहे हैं इस ग्रुप से। दूसरा 50,001 रुपये ये 30% पे है और आप 35% पे हैं, यहां आप पा रहे हैं 2510 पैसे। अब इसको अगर टोटल किया जाए तो 2925 रुपये 60 पैसे आपकी टोटल इनकम जनरेट होती है। अब हमारे अंदर डर क्या है, बहुत गौर से समझें। अगर हमारा स्लेब घट गया तो, अगर हमारा स्लेब घट गया तो क्या होगा, आज मैं इसी चीज को दो भागों में डिवाइड करूंगा। पहला, एक तो आपका स्लेब वही रहता है और बिजनेस घट गया तब क्या हुआ। दूसरा, आपका स्लेब बिजनेस घट गया और स्लेब भी घट गया है, दोनों में हम डिफरेंस करके देखेंगे किसमें पैसा ज्यादा आता है। हमारे डर को ही लोग, कंपनियों ने हथियार बना लिया। अब ये चलिए चेक करते हैं। आपका बिजनेस में भी घटा, जो कि हर एम्बलम की कंपनी में, हर बिजनेस में, हर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बिजनेस घटता बढ़ता रहता है। मान लीजिए, क्योंकि डर हमारा क्या है कि अगर मेरा बिजनेस घटेगा तो स्लेब भी घट जाएगा। तो चलिए डर को खत्म करते हैं। मान लीजिए हमारा बिजनेस घटा, आपने 500 रुपये बिजनेस वैल्यू की खरीदारी की और आपके पहले ग्रुप ने 7,501 रुपये की बिजनेस वैल्यू की खरीदारी की और आपके दूसरे ग्रुप ने 25,001 रुपये की खरीदारी की, जो कि पहले दिए गए उदाहरण के से बिजनेस हमारा घट गया, लेकिन स्लेब हमारा नहीं घट रहा। भाई स्लेब तो वही है। अब जरा कमीशन चेक करते हैं। यहां पर आप पहले भी 35% पे थे और जब इसका भी स्लेब नहीं घटेगा तो ये भी 30 ही पे रहेगा, और इसका 50,000 रुपये बिजनेस जनरेट किया था तो भी 30 पे है, और 25,000 रुपये बिजनेस वैल्यू जनरेट किया तो भी 30 पर है। अब चलो चेक करते हैं। 500 रुपये बिजनेस आपका, पहली लेख का 7,501 रुपये, दूसरी लेख का 25,001 रुपये, टोटल बिजनेस हुआ 33,002 रुपये बिजनेस वैल्यू, जबकि स्लेब घटना चाहिए लेकिन यहां स्लेब घटेगा नहीं। अब कमीशन देखते हैं, क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि आपने स्लेब ना घटाने वाले प्लान को ऐड किया है। अब यहां चेक करें कि 500 का कमीशन वही 775 रुपये, 7,501 का अगर हम डिफरेंस 5% निकालेंगे तो 375 रुपये 50 पैसे, और 25,001 रुपये का अगर हम 5% का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा आपका 1250 रुपये प्लस 5 पैसे, टोटल कितना आ गया 1,801 रुपये। अगर हमारा बिजनेस तो घट गया लेकिन स्लेब नहीं घटा, तब की कंडीशन को आप देख रहे हैं। अब आगे देखिए, अब यही देखें आप, अब यहां पर बिजनेस भी घटेगा और स्लेब भी घटेगा, यानी नेचुरल बिजनेस। मान लेते हैं कि यहां का बिजनेस स्लेब अब घटा, क्योंकि यहां पर 7,701 है, स्लेब गया 20% इसके अकॉर्डिंग, और यहां 25,501 है तो इसके अकॉर्डिंग यहां 25% स्लेब गया।
यहाँ पर आपने 500 रुपये बिजनेस वैल्यू की खरीदारी स्वयं की और सब टोटल मिला के जब देखा गया तो बिजनेस आपका आया 33,002 रुपये, इतना बिजनेस वैल्यू। तो स्लेब आपका 30% गया। कमीशन चेक करते हैं, स्लेब के घटने के बाद अब कमीशन चेक करते हैं। आपको 30% पे, तो 500 का 30% 150 रुपये। अरे बाप रे, वहाँ 175 था, यहाँ 150 रुपये। लेकिन यहाँ चेक करो, इसको देखें, 7,501 रुपये बिजनेस वैल्यू, 20% और आपको 30% में डिफरेंस जरा चेक कीजिए। यहाँ आया 750 रुपये 1 पैसे। इधर का डिफरेंस अगर चेक करें तो 30 माइनस 25 इक्वल टू 5, तो हम 25,001 रुपये का अगर हम 5% निकालेंगे तो 1,250 रुपये 5 पैसे। टोटल किया स्लेब घटने पर तो आता है 2,150 रुपये 6 पैसे, बल्कि स्लेब जब नहीं घट रहा था तो आ रहा था 1,800 कुछ पैसे। क्या सोचना है लोगों का। एक ही गाना याद आता है कि फूल मिले या अंगारे, सच की राहों में चलता चल, सच की राहों में चलता चल। हमें और आपको यहाँ से अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं और हमें सिर्फ 2 लेग के बारे में दिखाया। अभी मैं नेक्स्ट बार में अगर यही घटना 16 लेग में घटे तब हमारा कितना नुकसान होगा। साथ में अगली वीडियो में मैं कैपिंग के सिस्टम में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो कैपिंग सिस्टम से काम करती हैं। उससे हमारा नुकसान कितना होता है, इसके विषय में डेप्थ जानकारी मैं अगली वीडियो में मैं आपको दूंगा। साथ में मेरी समस्त शुभकामना आपके साथ कि ईश्वर आपके स्वास्थ्य की रक्षा करे। आप स्वयं घर पर इस समय स्टे करें, बाहर ना निकलें, अपना स्वास्थ्य का और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान दें। नमस्कार।